हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 एनसीईआरटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब देखो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, हमें इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात आती है, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था जब चार्ज जो है एक बॉडी के अंदर रेस्ट स्टेट में है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। पर अगर वही चार्ज उस बॉडी के अंदर मूव करना शुरू कर दे एक डेफिनेट डायरेक्शन में, उसको कहते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जैसे समझो, ये एक वायर है, इसके अंदर एटम है। एटम तो इसके अंदर बिलियंस में होंगे, पर मैंने कुछ ही एटम लिए हैं। अब क्या होता है कि ये एटम और इसके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है। अपनी एक रैंडम मोशन में, और ये एटम को कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते, लीव नहीं कर सकते खुद से। ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे एक बैटरी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और उसी की वजह से करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो करंट के होने से उसके वेरियस इफेक्ट पढ़ने हैं हमको, करंट के वेरियस इफेक्ट क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है वो हमको स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। तो जब कोई चार्ज मोशन में होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो उससे होने वाले इफेक्ट को इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है तो वो करंट को बनाना शुरू कर देता है। करंट कैसे बनता है मोशन से, वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया, इस वायर में इलेक्ट्रॉन अपने आप से एटम को छोड़ नहीं सकते हैं, वो अपनी रैंडम मोशन में होते हैं, एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और मोशन करते रहते हैं। ठीक है। वहीं अगर मैं एक बैटरी लगा दूँ, बैटरी लगाने से क्या होता है, बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हाईली पॉजिटिव होता है, एक हाईली नेगेटिव होता है। ठीक है। जितनी बड़ी बैटरी होगी, जितनी पावरफुल बैटरी होगी, उसमें पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होगा, और इन दोनों के बीच में एक एसिडिक मीडियम होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं। ठीक है। वो हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे हमने बैटरी अप्लाई की, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि ये इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर, इसके अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा है वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ से इस तरफ ले आते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगना शुरू हो जाता है, रिपल्शन। फिर ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करते करते इधर आ जाते हैं। तो पीछे से तो रिपेल हो रहे हैं और आगे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट में ईएमएफ भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोटिव करते हैं, मोटिवेट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। पर बच्चों देखो, इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती है। जैसे अब मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो जैसे ही अट्रैक्ट होंगे वो इस एटम को छोड़ के अगले एटम में आ जाएंगे। अब अगले एटम से टकराएंगे तो इनकी जो स्पीड, जो वेलोसिटी है, वो जीरो हो जाएगी। फिर क्योंकि अट्रैक्शन तो लग ही रहा है, फिर ये चलना शुरू करेंगे, फिर आगे से टकरा जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर से टकराएंगे। तो ये चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन पुराना एटम छोड़ते हैं, और हाँ, इलेक्ट्रॉन पुराना एटम छोड़ते हैं और नए एटम में टकरा जाते हैं, कोलाइड कर जाती है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। ऐसा होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो को कम करता है या उसको रिड्यूस करता है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस क्या करता है, ये एक तरह का ऑब्स्टेकल है। ठीक है। जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है करंट को मूव होने से रोकता है। ठीक है। पर ये होना भी ज़रूरी है, और ये हर एक एलिमेंट के अंदर, हर एक मटेरियल के अंदर होता ही है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कोलिजन होना ये तो होता ही है। कुछ में ये ज़्यादा होता है, कुछ में ये कम होता है। कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते। जैसे कॉपर एल्यूमिनियम से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि उसमें जो ये रेजिस्टेंस होता है, ये बार बार टकराना, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों। हम पढ़ते हैं अब ईएमएफ क्या होता है, एक बैटरी ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस करती है।